सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है और हम जेसिका नाम के एक नए ऑफिसर को देखते हैं जिसने हाल ही में पुलिस थाने को ज्वाइन किया है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि जिस स्टेशन में इसकी पोस्टिंग हुई है वो पुलिस स्टेशन नेक्स्ट डे बंद होने वाला है, यानी कि उसकी पहली शिफ्ट उसके पुलिस स्टेशन में उसकी आखिरी शिफ्ट भी है। फिर जैसे ही जेसिका पुलिस स्टेशन गेट खोलते तो उसे उसके अंदर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो उसे चिल्लाते हुए वहाँ से भगा रहा था। और ये देख के जेसिका काफी डर जाती है कि तभी वहाँ जेसिका का सीनियर कॉलिन आता है जो उसे बोलता है कि तुम्हें रात भर यहाँ रुकना है और रुक करके जितने भी एविडेंस जमा करोगे वो सुबह सबमिट कराने हैं। सो अपनी पहले ड्यूटी मन लगा के करो और पुलिस फोर्स को सपोर्ट करो। अब जेसिका अपनी कुर्सी पे बैठ के सुबह होने का इंतजार करने लगती है कि जैसे ही सुबह होगी वो यहाँ से चली जाएगी। पर तभी सडनली वहाँ रखा फोन बजता है जिसकी सारी केबल्स नए पुलिस स्टेशन शिफ्ट हो चुकी थी, यानी कि इस फोन को नहीं बजना चाहिए था। मतलब ये फोन एक तरह से डेड था, इसके बावजूद ये फोन बजा। और जैसे ही जेसिका फोन पे बात करती है तो सामने वाली लेडी का नाम मोनिका होता है जो बताती है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और मुझे हेल्प चाहिए। तो इस बारे में जेसिका नए पुलिस स्टेशन कॉल करके बता देती है कि मोनिका नाम की कोई लड़की प्रॉब्लम में है। अब फोन कट होते ही जेसिका की डोरबेल बजती है और वहाँ जाके वो देखती है कोई गंदा सा अजीब सा आदमी गेट पे खड़ा हुआ है। हालांकि मोनिका उसको जाने की बोलती है लेकिन वो आदमी वहाँ से नहीं जाता। फिर भी जेसिका उसे पकड़ के बाहर निकाल देती है और गेट लॉक कर देती है कि तभी उसे एक तस्वीर नजर आती है जो कि एक पुलिस वाले की फैमिली की होती है। और जब जेसिका इस फोटो को देख रही होती है तो सारे लोग अपने आप खुल जाते हैं। और दोस्तों, ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि जेसिका और उसके डैड की ही होती है। अब तभी दोबारा से फोन बजता है तो जेसिका जाके उसको उठाती है और ये फोन कॉल भी मोनिका का ही होता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मोनिका का कॉल बार बार मेरे पास ही क्यों आ रहा है, क्योंकि फोन की सारी वायर नए पुलिस थाने शिफ्ट हो चुकी है। अब जेसिका फिर से नए पुलिस स्टेशन में मोनिका के बारे में बता देती है। फोन कट होती जेसिका को बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है तो वो जल्दी से बाहर जाके देखती है तो बाहर वही आदमी होता है जिसे जेसिका ने बाहर निकाला और वो उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। पर जेसिका किसी तरह से उस पे काबू पाके उसे पकड़ के जेल में डालने वाले ही होती है कि सडनली जेल की लाइट चली जाती है और उसे एक लड़की दिखाई देने लगती है जो इसे बोलती है कि चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। और उसके अगले पर लाइट आ जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर लाइट चली जाती है और प्लास्टिक बैग्स में जेसिका को बहुत सारी डेड बॉडीज दिखने लगती हैं। और इसके बाद अचानक से सब कुछ नॉर्मल होता है और जेसिका जाके अपनी कुर्सी में बैठ जाती है। अब जेसिका का माँ का फोन आता है तो जेसिका उसे बताती है कि मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ। अब फोन रखते ही जेसिका को अपने पुलिस स्टेशन गेट पे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और ये देख के वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात को ये लड़की अचानक यहाँ कैसे आई। और इस लड़की का नाम गोल्ड होता है। गोल्ड जेसिका को बताती है कि ये पुलिस स्टेशन हॉन्टेड है और इसीलिए इसको खाली किया जा रहा है और पिछले कई महीनों में यहाँ 3 लोगों ने सुसाइड भी की है। इसके बाद जेसिका को कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं, इसलिए वो वहाँ के इंटरोगेशन रूम में जाती है और इन्वेस्टिगेट करने लगती है क्योंकि वहाँ उन तीनों लोगों के आपस में ही इंटरव्यू चल रहे होते हैं और ये तीनों लोग एक कल्ट ग्रुप के सदस्य थे। जेसिका इनके इंटरव्यू में इनके लीडर माइकल का इंटरव्यू सबसे पहले देखती है जो कि ये बोल रहा है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि लोगों को मारना उनकी गलतियों के लिए सजा देने जैसा है। इसके बाद जेसिका 2 और बहनों का इंटरव्यू देखती है और ये भी इनके ग्रुप के लिए ही काम करती हैं और ये सभी लोग अपने नाम के आगे पाइमोन लगाते हैं। पाइमोन यानी नर्क का देवता। और ये लोग अपने देवता को खुश करने के लिए लड़कियों की बलि देते थे और आखिर में ये लोग एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो बहादुर हो, निडर हो। और इससे पहले ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया और जिस वजह से इन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली। अब जेसिका ये सारे इंटरव्यू बड़े ध्यान से सुन रही होती है कि तभी अचानक से ये सब खत्म होता है और वहाँ रखी कुर्सी हवा में उड़ने लगती है। अब ये सब कुछ देख के तुरंत जेसिका बाहर भागते हुए आती है जहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है और उसे देख के उसकी थोड़ी जान में जान आती है और वो उसके अंदर आने देता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ काम कर चुका हूँ और जब उनको गोली लगी मैं वहीं था। और ये बातें करके वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जेसिका को याद आता है कि ये तो एक रूखी पुलिस वाला लग रहा था, तो ये उसके डैड के साथ काम कैसे कर चुका होगा, इसलिए वो तुरंत उसे देखने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसका ध्यान उसके सिर पे जाता है जो कि पीछे से बिल्कुल खोखला होता है और जिसके अंदर से सारी चीजें निकाली जा चुकी थी। और अगले ही पल वो पुलिस ऑफिसर भी गायब हो जाता है। इसके बाद जेसिका को बुरा सपना आने लगता है। उसे वो सारी लड़कियां, वो सारे लोग दिखाई देने लगते हैं जो कल्ट के द्वारा मारे गए थे। साथ ही उसे पन्नियों में रखे हुए उनकी डेड बॉडीज, कटी हुई बॉडीज दिखाई देने लगती हैं। वैसे ये सारी हैं तो डेड बॉडीज, लेकिन ये तेजी से यहाँ घूम रहे हैं और जेसिका ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तभी जेसिका को महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है। उसे एक लड़की दिखाई देती है तो वो उसका पीछा करती है। पर तभी अचानक उसके सिर पे किसी रोड से वार किया जाता है जिससे जेसिका बेहोश हो जाती है। और जब जेसिका की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक रूम में बंधा हुआ पाती है जहाँ वही सामने लड़की खड़ी होती है जो उसको बोलती है कि तुम पागल हो और हमारे बॉस को तुम्हें नहीं चुनना चाहिए था। मतलब कि ये उस कल्ट के हेड ने यानी माइकल ने जेसिका को बलि देने के लिए चुना था।
पर तभी जेसिका को नीचे चलती फिरती लाश दिखाई देती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है और अपने चैम्बर में पहुँचती है। अब जेसिका पूरी तरह से परेशान है, इसलिए वो डोर पे शूट भी करती है कि तभी जेसिका को उसके डैड का कॉल आता है। जी हाँ, उसके मरे हुए फादर का उसको फोन आता है। वो उसे बताते हैं कि भागने की बजाय तुम उनको न्याय दिलाओ। और तब जेसिका को ध्यान आता है कि उसने जेल में एक कैदी को भी डाला हुआ है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाती है और वो चेक करती है कि ये तो मर चुका है। दरअसल ये आदमी उस कल्ट की एक लड़के का पिता होता है जिसने उसके बुरे कामों के लिए उसे मार दिया है। इसके बाद जेसिका उसे इंटरोगेशन रूम में जाती है जहाँ वो कल्ट के सारे मेंबर को एक साथ अपने सामने देखती है, जहाँ उनका लीडर माइकल भी होता है। अब ये सब देख के जेसिका और भी ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से बाहर आके अपने सीनियर कॉलिन को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैं ये शिफ्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहती। पर पता नहीं क्यों कॉलिन उसे धमकी देता है, अगर तुमने ये शिफ्ट कंटिन्यू नहीं की तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। इसके बाद वो फोन दोबारा बजता है और जब जेसिका बात करती है तो फोन पे दोबारा से मोनिका होती है जो उससे हेल्प मांग रही थी। तो जेसिका उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। और इतना बोलते ही मोनिका की हंसी की आवाज उस पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजने लगती है और वहाँ टंगी सारी फोटो जो कल्ट द्वारा मारे गए थे उनकी गिरने लगती है। और इसके बाद माइकल और कल्ट के सारे मेंबर्स जेसिका पे हमला कर देते हैं और जेसिका इन सभी लोगों को गोली से भून देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लोग कल्ट के मेंबर ना होकर के बल्कि एविडेंस टीम के मेंबर्स हैं जो कि मारे जा रहे हैं जेसिका के हाथों। और तभी वहाँ उसका सीनियर कॉलिन आ जाता है जो जेसिका को गोली मार देता है और हमें ये दिखाया जाता है कि ये सब कुछ जेसिका का एक वहम था। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जेसिका को होश आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और तब वो कल्ट का ही गाना गुनगुनाने लगती है। और ये कोई गीत नहीं बल्कि वही कोरस है जो कल्ट के लोग गुनगुनाया करते थे। और इसके बाद कल्ट का वही हेड और वो दोनों वहाँ आते हैं और जेसिका को अपने साथ ले जाते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।